जय हिंद। गुरुकुल कॉन्सेप्ट क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको आज से इस चैनल पर क्लास 11th की फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगा। पहले मैं आपको कुमार मित्तल की बुक से पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद मैं आपको NCERT की बुक से पढ़ाऊँगा। ठीक है। भौतिक विज्ञान में पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत। ठीक है। इस चैप्टर में हम भौतिक विज्ञान की बेसिक जानकारियों को प्राप्त करेंगे। देखिएगा, पहले मैं आपको विज्ञान के बारे में बता रहा हूँ। विज्ञान अर्थात साइंस शब्द लैटिन भाषा के सेंटिया शब्द से लिया गया है। जिसका अर्थ होता है जानना। ठीक है। मनुष्य के चारों ओर जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनके बारे में जानना या जानने की जिज्ञासा का उत्पन्न होना ही विज्ञान कहलाता है। ठीक है। विज्ञान की परिभाषा देखिएगा। किसी घटना का सुव्यवस्थित संगठित तथा क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। ठीक है। किसी घटना का सुव्यवस्थित संगठित तथा क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। अब मैं आपको भौतिक विज्ञान के बारे में बता रहा हूँ। देखिएगा, भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। ठीक है। फिजिक्स का मतलब होता है प्राकृतिक। तो जितनी भी, ठीक है, प्रकृति में जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। तो बोल सकते हैं हम भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य व ऊर्जा तथा इनकी परस्पर क्रियाओं
का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य व, ठीक है, ऊर्जा तथा इनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा। अब मैं आपको बताऊंगा द्रव्य के बारे में, क्या होता है द्रव्य। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है। द्रव्य, द्रव्य क्या होता है, वह पदार्थ जो स्थान घेरता है, ठीक है, द्रव्य वह पदार्थ जो स्थान घेरता है यानी स्पेस घेरता है, ठीक है, द्रव्य कहलाता है। द्रव्य कहलाता है। जैसे कि लोहा, तांबा आदि जितनी भी धातुएं हैं वे सभी स्थान घेरती हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, द्रव्य हैं तथा जिनमें द्रव्यमान होता है। ठीक है, अब मैं आपको ऊर्जा के बारे में बता रहा हूँ। ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ही वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। देखिएगा, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ही, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ही वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक रिलेशन प्रूफ करा रहा हूं, ध्यान से देखना उसे। ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, इसके बारे में बता रहा हूं। आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने हमें बताया था कि किसी वस्तु की ऊर्जा उस वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। ठीक है, द्रव्यमान का ऊर्जा से क्या संबंध है। आइंस्टीन के अनुसार आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक के अनुसार किसी वस्तु की ऊर्जा उस वस्तु के
उस वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, यानी ऊर्जा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है M। ठीक है, E क्या है? वस्तु की ऊर्जा है और M क्या? वस्तु का द्रव्यमान है। ठीक है, हमने पढ़ा है जब भी हम कभी भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट, ठीक है, वेरिएबल आता है। तो यहाँ पर आएगा E इक्वल हो जाएगा c² इंटू M। तो ये आएगा E इक्वल आएगा mc²। यही आइंस्टीन की समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि किसी वस्तु की ऊर्जा उस वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे कि जिस वस्तु में जितना द्रव्यमान होगा, ठीक है, उतनी ही उस वस्तु में ऊर्जा होगी, और जितना ही कम वस्तु में द्रव्यमान होगा उतनी ही कम वस्तु में ऊर्जा होगी। ये संबंध बताया था हमें आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, लिख लेना, जहां E वस्तु की ऊर्जा है तथा M वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है, अब मैं आपको यांत्रिकी के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, यांत्रिकी को इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिक्स। ठीक है, इसमें द्रव्य, ठोस, द्रव तथा गैस के नियमों का अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी न्यूटन के गति के नियमों तथा गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, द्रव्य जो होते हैं वो ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ, देखो लोहा क्या है? कोई, ठीक है, पदार्थ है, तो वो जगह भी घेर रहा है और क्या उसमें द्रव्यमान भी है, तो वो क्या है? एक द्रव्य है। ठीक उसी प्रकार जल, ठीक है, जल भी क्या होता है? जल में भी द्रव्यमान होता है और वो भी जगह घेरता है, तो जल भी क्या है? एक प्रकार से द्रव्य है। गैस भी क्या करती है? जगह भी घेरती है और उसमें द्रव्यमान भी होता है, तो गैस भी क्या है? एक प्रकार से द्रव्य है। ठीक है, द्रव्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। ठीक है, इसमें क्या होता है? द्रव्य के नियमों का अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी न्यूटन के गति के नियमों तथा गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, सेकेंड हेडिंग है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी को इंग्लिश में बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, इस शाखा के निकायों के ऊष्मीय संतुलन के नियमों, ऊष्मा प्रवाह की दिशा, ऊष्मा का कार्य में रूपांतरण एवं ऊष्मा रूपांतरण के कारण निकाय की आंतरिक ऊर्जा, ताप एवं एंट्रोपी आदि में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ ऊष्मागतिकी, जैसे कि हमने भाप इंजन के बारे में सुना है। भाप इंजन में क्या होता है? कार्नो इंजन जिसे बोलते हैं, उसमें क्या होता है? हम किसी भी, ठीक है, हीट इंजन क्या देते हैं? हीट देते हैं। अब जब हम किसी भी हीट इंजन को हीट देते हैं तो वो क्या, ठीक है, तो वो कार्य करने लगता है। आपने देखा होगा जब भी किसी ऊष्मीय, ठीक है, इंजन को हम हीट देते हैं तो वो क्या होता है? कार्य करने, ठीक है, लगता है। जैसे कि हमने ट्रेन, ठीक है, ट्रेन का इंजन देखा है। ऊष्मीय इंजन पहले आते थे भाप वाले, तो उनमें क्या होता था? कोयला जलाते थे, ठीक है, उसे क्या करते थे? हीट देते थे। हीट देने के बाद वो कार्य करता था। तो इसमें क्या होता है? ऊष्मा का, ठीक है, कार्य में रूपांतरण। और जब भी हम किसी भी, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो क्या होता है? उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। तो ये सारी घटना जो होती हैं वो सबकी सब किस में होती हैं? थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी में होती है। ठीक है, फिर आपका थर्ड है प्रकाशिकी, ठीक है, ऑप्टिक्स। इस शाखा में
प्रकाश पर आधारित परिघटनाओं जैसे परावर्तन, ठीक है, अपवर्तन और विवर्तन पर विचार किया जाता है। मतलब जैसे कि पिछले साल हमने क्लास 10th में पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का, ठीक है, अपवर्तन। तो ये जितनी भी घटनाएं होती हैं ये सब, ठीक है, किस में आती हैं? प्रकाशिकी में आती हैं, ठीक है। दोलन तथा तरंगे, देखिएगा, इस शाखा के, ठीक है, अंतर्गत हम विभिन्न वस्तुओं के कंपनों, कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के संचरण आदि का अध्ययन करते हैं, ठीक है। जैसे कि दोलन गति, दोलन गति के बारे में हमने पढ़ा। जैसे कि घड़ी में कोई भी आपने पेंडुलम देखा होगा, वो क्या होता है? एक ही जगह के दोनों ओर, ठीक है, एक ही स्थान के, मान लो कोई उसका एक फिक्स पॉइंट है, उसी के दोनों ओर वो घूमता रहता है। तो हम इस प्रकार की गति को दोलनी गति कहते हैं। और ठीक है, तरंगे, वेव, जैसे कि मान लो ये कोई तालाब है, ठीक है, अगर हम किसी भी तालाब में कोई पत्थर फेंकते हैं तो हम वहाँ क्या देखते हैं? पानी की बहुत सारी वेव यानी तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। और वहाँ एक विक्षोभ, विक्षोभ जो बोलते हैं ना, जैसे मान लो कोई भी चीज़ हमने, ठीक है, ऊपर से उसमें कोई पत्थर फेंका या मतलब कुछ भी करा, तो वहाँ क्या होता है? एक बहुत सारी तरंगों का विक्षोभ सा बन जाता है। वहाँ पर कुछ देर के लिए क्या होती है? पानी की तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। बाद में कुछ समय के बाद वो समाप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट है आपका वैद्युत गतिकी, ठीक है। इस शाखा के अंतर्गत, ठीक है, आवेशित तथा चुंबकित वस्तुओं से संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि पिछले साल, ठीक है, क्लास 10th में हमने पढ़ा था, जब कोई पिंड किसी वैद्युत क्षेत्र में गति करता है या जब कोई पिंड किसी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो इनका, ठीक है, अध्ययन जो किया जाता है वो वैद्युत गतिकी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। प्रकृति में मूल बल, देखिएगा, अब मैं आपको कुछ बलों के बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? किन्हीं दो वस्तुओं के, ठीक है, किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन वस्तुओं की या उन वस्तुओं के द्रव्यमान वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, तथा उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिएगा, दोबारा समझिएगा, किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन
वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, मान लीजिएगा ये क्या है, कोई दो वस्तु हैं। ठीक है, पहली वस्तु m1, पहली वस्तु का द्रव्यमान m1 मान लो, दूसरी वस्तु का m2 मान लेते हैं। ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, r दूरी है इनके बीच की दूरी। तो गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 m2, इक्वेशन फर्स्ट, और F डायरेक्टली, ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के 1/r²। दिस इज द इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, जब भी हम कोई भी, ठीक है, अनुक्रमानुपाती यानी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वेरिएबल लगता है। तो यहाँ से आएगा F इक्वल जी m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, ये आया गुरुत्वाकर्षण बल। F इक्वल होता है जी m1 m2 अपॉन r², जहाँ पर जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, m1 क्या है, पहली वस्तु का द्रव्यमान है, m2 क्या है, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान है, तथा r इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है। ठीक है, देखिएगा अब मैं आपको बता रहा हूं विद्युत चुंबकीय बल के बारे में। ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, अगर मान लो कोई दो आवेश हैं, ठीक है, ये कोई दो वस्तु मान लो, पहली है A दूसरी है B। ठीक है, A पर आवेश है Q1 और B पर आवेश है Q2। ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, R मान लो। ठीक है, इनके बीच की दूरी R। तो विद्युत चुंबकीय बल देखिएगा क्या होता है, कूलॉम के नियम के अनुसार, कूलॉम के नियम के अनुसार कूलॉम के नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों पर कार्यरत विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल कूलॉम के नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों पर कार्यरत विद्युत चुंबकीय बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है तथा उन आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, देखिएगा कूलॉम के नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों पर, या ठीक है, किन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्यरत वैद्युत चुंबकीय बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
ठीक है। अब देखिएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के, और F इन्वर्स प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो यहाँ से आएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट वेरिएबल आता है, K इक्वल क्या आ जाएगा, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब K की वैल्यू होती है, K इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। एप्सिलॉन नॉट या वैद्युतशीलता होती है, तो F इक्वल आ जाएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। ये नियम दिया था हमें कूलॉम ने। तो ये है वैद्युत चुंबकीय बल। ठीक है। बाकी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।